प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो करो, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं कि वो ईमान वालों के कितना करीब हैं, कितना करीब हैं, कितना करीब रहते हैं। जरा गौर तो करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कुर्बान जाए आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी दरबार रिसालत में आए और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मुझे इतना फरमा दीजिए, जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरा सबसे पहला अमल क्या होना चाहिए? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम अपने घर जाओ तो ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम सबसे पहले अपने घर वालों को सलाम करो। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सहाबी को क्या नहीं मालूम था? आज हमको मालूम है तो लाजिमी बात है सहाबी को भी मालूम था, मगर सहाबी कुछ और पूछना चाह रहे थे, सरकार उनको बेसिक से ले आ रहे हैं। फिर साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे आका अब मैं उस वक्त घर को जाऊं जब मेरे घर में कोई ना हो तो मैं क्या करूं? ऐसे वक्त तो सलाम कर दूंगा जब घर में बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, लेकिन मैं ऐसे वक्त घर को पहुंचा हूं, ना घर में रिश्तेदार है, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना अज़दवाजी जिंदगी के कोई और मामले हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी बच्चे भी अब मेरे घर में नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मदीने वाले आका ने फरमाया, ऐ सहाबी, ऐसे वक्त तुम घर जाओ जब तुम्हारे घर में कोई ना हो, तो सुनो, तुम अपने नबी को सलाम करो। किसको सलाम करो? अपने नबी पर सलाम पढ़ो। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मेरे घर में कोई ना हो तो मैं अपने आका पर सलाम क्यों पेश करूं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह क्यों कहूं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों कहूं? अस्सलामु अलैका अय्युहर रसूल क्यों कहूं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि सहाबी सुन लो, जब तुम्हारे घर में कोई नहीं होता है तो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे घर में आ जाता है। अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे घर में होता है तो पता क्या चला? हमारे घर में हम है नहीं है, हमारे नबी को खबर होती है, और ये खबर उसी को होती है जो हद से ज्यादा करीब होता है, जो हद से ज्यादा करीब होता है। अब एक साहब पूछे, मौलाना जुम्मे के दिन सलाम यहां ठहर के पढ़े तो मदीने को आवाज जाती? हम बोले नहीं जाती। फिर कहीं को पढ़ रहे? इसलिए पढ़ रहे मदीने वाला यहां आ गया। मदीने वाला हमसे दूर रहा कब, जो मदीने को आवाज पहुंचाना है। हम यहाँ सलाम पढ़ें तो मदीने वाले यहीं पर है, हम यहाँ जलसा करें तो मदीने वाले आका यहाँ पर है, हम बारगाह में जलसा करें तो आका वहां पर है, हम मिलाद मीराज में करें तो आका वहां पर है, हम हिंदुस्तान की चोटी पर मिलाद करें तो वहां आका मौजूद है, हम हिमालय जाते हैं वहां सलाम पढ़े तो आका वहां मौजूद है, हम जम्मू कश्मीर जाकर सलाम पढ़े तो आका वहां मौजूद है, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और नबी पर सलाम करें, खुदा की कसम अल्लाह कह रहा है, ऐ मुसलमानों, तुम अपने नबी को अपने से दूर मत समझो, वो ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब रहते हैं। वो नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब रहते हैं। तो कुर्बान जाओ मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नबी हमसे दूर है कब, जो यहां से वहां आवाज पहुंचाना है? हमारे नबी तो हमारे साथ है। एक साहब को मैं बोला तो बोले, मुल साहब हुजूर कितों के साथ रहते जी? पूछा नहीं, ऐसे सवाल करते मेरे भाई, बेचारे भोले भाले लोग, हाँ सर को हाथ लगा के सही छे यारो, ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता। मगर मैं पूछा एक मसला सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं बोला, क्या ऐसा हो सकता है एक ही वक्त में एक साथ पूरी दुनिया के अंदर 1000 आदमियों की रूह निकाली जाए? हो सकता है, हो सकता है ना भाई। हिंदुस्तान में उसी वक्त में मिसाल के तौर पर ठीक 8 बजे हिंदुस्तान में 50 आदमी की रूह निकाली गई, फिर उसे ठीक 8 बजे अमेरिका में भी 50 आदमी की रूह निकाली गई, फिर उसे ठीक उसी वक्त में ऑस्ट्रेलिया में 10 आदमी की रूह निकाली जाए, फिर उसी वक्त में बर्तानिया में 25 आदमी की रूह निकाली जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस पर किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोग मौत के बातें बोले तो बहुत जल्दी कबूल करते, अजाब के बातें बोलो इन लोग बहुत जल्दी कबूल कर लेते, बोले हाँ हाँ ये हक है, क्यों इनको होने वाला है। मगर मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उनके हिसाब से उनके दिमाग की मिसाल देकर आपको मसला समझा रहा हूं, ताकि उधर भी मैदान साफ हो जाए, इधर भी मसला हल हो जाए।
तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कहा क्या एक ही वक्त में सब की रूह निकाली जा सकती है? बोले हां हो सकता है। मिसाल के तौर पर हालिया उत्तराखंड के अंदर सैलाब आया था, जलजले आए थे, हजारों भाई मौत की आगोश में जा चुके थे। एक ही वक्त में हजारों लोगों की रूह निकाली गई। तो मैं पूछा ये रूह निकालने वाले फरिश्ते कितने हैं? जवाब मिला एक। कितने हैं? एक। और उनका नाम भी बड़ा डेंजर है, इजराइल। याद रखना, उनको याद रखे तो गुनाह नहीं कर सकते कहते, तो उनको याद रखो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इजराइल एक ही वक्त में हिंदुस्तान भी पहुंचते हैं, पाकिस्तान भी पहुंचते हैं, अमेरिका भी पहुंचते हैं, बर्तानिया भी पहुंचते हैं, इंग्लैंड भी पहुंचते हैं, जापान भी पहुंचते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके कोई असिस्टेंट हैं, ये विदाउट असिस्टेंट हैं, इनके पास कोई असिस्टेंट नहीं है, ये खुद सदर जमहूरिया है, इन्हों सबका काम पहचानते रहते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मैं पूछा अच्छा और एक बात क्या है, जब एक ही वक्त में सबको लेना है तो क्या थैली लेके निकलते? लिए डाल लिए, लिए डाल लिए, लिए डाल लिए, लिए डाल लिया, थैली लेके निकलते? बोले नहीं नहीं, रूह लेते कि इनकी अमानत है, अल्लाह को पहुंचाते हैं। यहां से रूह लिया, अल्लाह को दे दिया, फिर लिया आलम अरवा पहुंचाए, फिर लिए आलम अरवा पहुंचाए, यहां से लिया आलम अरवा। एक ही लम्हे में हजरत इजराइल को खालिक कायनात ने ऐसी खुव्वत दी है, पूरी कायनात में वो दौरा भी करते हैं, रूह भी निकालते हैं, आलम अरवा को भी पहुंचते हैं। इस बात पर 72 जमातों के किसी मुल्ला को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अरे अल्लाह इजराइल को जब ऐसी कुव्वत दे सकते हैं कि वो एक ही वक्त में दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पहुंचते हैं, रूह निकालते हैं, आलम अरवा पहुंचाते हैं, फिर अपने काम पर मामूर रहते हैं, तो मुझे कहने दो, अरे जिस नबी के गुलाम इजराइल को ये पावर मिला हो, तो मुस्तफा जाने रहमत को कितना पावर दिया गया हो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो पता क्या चला, इजराइल एक ही वक्त में आते हैं, रूहें निकालते हैं, लेके जाते हैं, रखते हैं, आते हैं। अल्लाह ने उनको ऐसा पावर दिया है, ऐसा इख्तियार दिया है, ऐसी खुदरत दी है, ऐसी सलाहियत दी है, अल्लाह के इख्तियार से, अल्लाह के फजल से कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इसीलिए तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, आप मुझे देखिए, इसीलिए तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, वो जो चाहे कर दे उसके इख्तियार की बात है, जिसको जैसा चाहे पावर दे दे उसके इख्तियार की बात है, जिसको जितना चाहे दे दे उसके इख्तियार की बात है। अच्छा और एक बात सुनो, अब ये तो रूह निकाले इजराइल का काम था, काम कर लिए, अब इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब सब जाने नहला धोला के लेके जाके अब अमेरिका की खबरों में 4 मुर्दे हैं, उसी वक्त में ऑस्ट्रेलिया की खबरों में 4 मुर्दे हैं, इंडिया की खबर में 12 है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो फिर उसके बाद चाइना को चले गए तो वहां 16 है, फिर अफ्रीका को गए तो वहां 20 है, एक ही वक्त में इतने मुर्दे एक साथ हैं। मैं पूछा, अब वो सवाल जवाब पूछने वाले वो 2 ही है, वो कितने हैं? मुनकर, हाँ नाम याद रखो, इनसे मुलाकात होने वाली है, मुनकर नकीर। कितने हैं बोलो? 2 है, मुनकर नकीर। एक ही वक्त में पूरी खबरों में जाते भी हैं, पूछते भी हैं, हिसाब भी करते हैं, मौला को जवाब भी देते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला, कुदरती निजाम कुछ ऐसा है, रब ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक ही वक्त में ये अल्लाह के हुक्म से सारी खबरों में पहुंच सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, मौला तक हिसाब पहुंचा भी सकते हैं। अरे जब फरिश्ते की कुदरत को, फरिश्ते की कुव्वत को मानने पर इंसान राजी है, मुसलमान तैयार है, तो फिर मैं कहता हूं फरिश्ते की कुव्वत जब मानता है तो मुस्तफा की कुव्वत को भी मान ले, क्योंकि नबी के सदक़े से ही फरिश्तों को इख्तियार मिला है, नबी के तुफैल से फरिश्तों को कुव्वत मिली है, नबी की कुव्वत, नबी के इख्तियार से फरिश्तों को कुव्वत मिली है। उनको यह सलाहियत उनके रब ने मुस्तफा के सदक़े से दिया है। जब वो हाजिर हो सकते हैं तो उनका नबी हाजिर हो जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। हमारी मजलिस में हमारे आका की आमद होती है, खुदा की कसम, ये कुरान कह रहा है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं एक और मसला सुनाता हूं। अब ये बाज लोग नहीं समझे तो जरा इनको और डीप लेके जाना पड़ता। नहीं,
बाज़ वक़्त अच्छी बात समझ में नहीं आती, अब इनकी लाइन की समझाए तो जल्दी समझ में आ जाती। हुआ क्या, एक साहब मेरे को बोले, मौलवी साहब ये शैतान मेरा पीछा छोड़ रहा ही नहीं। समझ में आई बात? शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं यहां हूं तो शैतान मेरे साथ है, शैतान उनके साथ है। उन्होंने यहां से निकल के मीरज को गए तो शैतान वहां उनके साथ है, वहां से निकल के हैदराबाद गए तो वहां भी उनके साथ है, फिर वहां से निकल के मक्के को गए तो वहां भी उनके साथ है, काबे का तवाफ कर रहे शैतान साथ है, नमाज पढ़ रहे शैतान साथ है नहीं है? जरा जल्दी बोलो। हाँ, बाज मर्तबा बोलते रहना पड़ता। शैतान साथ रहता कि नहीं रहता? बाजू वालों को कल पूछो, जो आज जलसे में नहीं आए उनसे कल पूछो, मौल साहब तुम्हारे साथ शैतान है? मौल साहब बोलते हैं, आप बीवी बच्चों के साथ है तो शैतान आपके साथ रहता है? बोले जी हाँ रहता है। आप अपने अम्मी अब्बा के साथ है, शैतान आपके साथ रहता है? बोले जी हाँ मेरे साथ रहता है। आप काबे को गए तो शैतान साथ रहता है? बोले जी हाँ साथ रहता है। आप नमाज पढ़ाते शैतान आपके साथ रहता है? उन्हें रहता बोल के तो मैं सजदे सौ करता हूं। शैतान हमेशा साथ रहता है। अजी मुल्ला जी, शैतान के साथ होने को मानते हो तो फिर नबी के साथ होने को मानने में क्या टेंशन की बात है? अल्लाह कह रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ ईमान, मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब रहता है। किससे ज्यादा करीब है? जान से ज्यादा करीब।